नमस्कार बच्चों। तो आज क्लास 3 के लिए हम सीखने जा रहे हैं एक नवी कविता, चूं चूं चिक चिक। पिछले वीडियो में हमने गीत कविता में सवेरा इस कविता को सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कविता चूं चूं चिक चिक। ओके, चूं चूं चिक चिक ऐसे आवाज कौन करता है? ये ऑफकोर्स चिड़िया करती है। ये ऑफकोर्स चूं चूं चिक चिक ऐसे आवाज, ऐसी ध्वनियाँ चिड़िया निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक माँ चिड़िया है। इस कविता में चूं चूं चिक चिक कविता में एक माँ चिड़िया है जो सवेरे सवेरे उठकर अपने बच्चों को अपने घर में ही रख के दाने की खोज में निकलती है। दाने की खोज में इसलिए निकलती है ताकि अपना और अपने बच्चों का पेट भरना रहता है। जैसे हम खाना खाते हैं बच्चों, क्यों खाना किस लिए खाते हैं? ताकि हमारा पेट भरे और खाने में जो प्रोटीन विटामिन है वो हमारे शरीर को मिले और हम स्वस्थ, सुरक्षित और हेल्दी रहें। राइट? ओके, तो ऐसे ही प्राणी पक्षियाँ भी हमारी तरह होते हैं। ना उनको बोलने के लिए जुबान रहती है, लेकिन अपनी ही भाषा में वो हमेशा अपने साथियों के साथ बोलते रहते हैं, जैसे हम इंसाने बोलते रहते हैं। जैसे मनुष्य प्राणियों को फीलिंग्स रहती है, वैसे ही प्राणी पक्षियों को भी अपने अपने फीलिंग्स रहती हैं। ओके बच्चों, और तो ऐसे ही जैसे मनुष्य प्राणियों में माँ, बाबूजी, दादा, दादी जी, भाई, बहन, ओके, माँ, बच्चे, ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स रहते हैं। और फ्रेंड्स में भी हमारे फीलिंग्स बहुत रहते हैं। एक जो दूजे के साथ ना बच्चों वो फीलिंग्स जुड़े रहते हैं। वैसे ही प्राणी पक्षियों में भी फीलिंग्स रहती है और वो फीलिंग्स अपने अपने साथियों के साथ जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे एक माँ चिड़िया है, उसका फीलिंग उसके बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है और वो रोज सवेरे जाती है, दाने की खोज में जाती है, दाना लेकर आती है। अब पहले अपने बच्चों का पेट भरती है, फिर वो अपना पेट भर लेती है और पेट भर के माँ और बच्चे दिन भर चूं चूं चिक चिक करते रहे, आसमान में उड़ती, सैर करती, मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारती है। बच्चों, माँ कुदरत का एक ऐसा देन है इस सृष्टि पर जिसका कोई जोड़ नहीं होता, जिसका कोई तोड़ नहीं होता। माँ इस सृष्टि की एक अद्भुत रचना है। माँ इस सृष्टि की एक अद्भुत रचना है। माँ है तो हम हैं, अगर माँ ही नहीं तो कोई भी नहीं। माँ को हम आदि शक्ति के नाम से जानते हैं। माँ को हम माता सरस्वती के नाम से जानते हैं, माता लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। माँ को हमारे खुद के माँ के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति हमारे लिए ममता, प्रेम, वात्सल्य को हम पर निछावर कर देता है, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक माँ होती है। और माँ के प्यार का कोई मोल नहीं होता बच्चों। माँ के प्यार का कोई मोल नहीं होता। माँ का प्यार इस सारे संपूर्ण जगत में, इस विश्व में, इस सृष्टि में माँ का प्यार अनमोल होता है। उसका कोई मोल नहीं होता, वह अनमोल होता है। माँ का प्यार अनमोल होता है। इसलिए हमेशा बच्चों अपने माँ बाबा के साथ आदर, गौरवपूर्व से और प्रेम भाव से रहना चाहिए। अगर माँ बाबा नहीं है तो इस सृष्टि में
सारा नश्वर है, इस सृष्टि में सारा नश्वर है। भगवान हर जगह नहीं होता बच्चों, भगवान ना हर जगह नहीं होता, इसीलिए उसने इस सृष्टि में माँ की रचना की। इसीलिए इस सृष्टि में उसने किसकी रचना की? माँ की रचना की। जो माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है, बच्चों के लिए लड़ती है, बच्चे की हर जिम्मेदारियों को उठाती है, बच्चे पर अपनी ममता, अपना प्रेम, अपना वात्सल्य निछावर कर देती है, अपना सुख, अपना चैन, अपना जो भी अच्छाई हो, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे के लिए ही उसको कायम बनाती है। इसीलिए बच्चों, माँ इस सृष्टि की अद्भुत रचना है, उसका प्रेम, उसका वात्सल्य, उसका प्यार अनमोल है। इसलिए हमें हमेशा अपने माँ को प्यार, ममता और वात्सल्य से ही देखना है और वैसे ही उसके साथ व्यवहार करना है। सिर्फ माँ के साथ ही नहीं, माँ के साथ, पिताजी के साथ, अपने साथ जुड़े हुए सभी रिश्तों के साथ हमें प्रेम भाव से ही रहना है। और जहाँ प्रेम है वहाँ ही सब संबंध, सब रिलेशन है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सब कुछ नश्वर है। इसीलिए बच्चों, हमें सभी संबंधों का एक मान मर्यादा रखनी है और सबके साथ प्रेम भाव से रहना है। और ख़ास करके अपनी माँ जो होती है उसके साथ तो हमें वही ममता, वही प्रेम और वही वात्सल्य को उस पर हमें निछावर करना है जैसे वो हम पे निछावर करती है। ओके, तो इस कविता में भी बच्चों एक माँ चिड़िया है जो हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है, अपने बच्चों के लिए ही जीती रहती है। और माँ ऐसे ही है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचती है, अपने बच्चे के लिए जीती है, अपनी ज़िंदगी को हर दम बच्चे पर निछावर कर देती है। और यहाँ भी इस चू चू चिक चिक कविता में माँ चिड़िया वैसे ही करती है, अपने बच्चों को संभालना, पालना, पोसना, उनका पेट भरना, उनकी हर जिम्मेदारियों को उठाना, उनके ऊपर प्यार, ममता, वात्सल्य को लुटाना और उनके साथ दिन भर उनके साथ उनका हमदम और उनके एक अच्छा मार्गदर्शी होकर रहना, यही काम यह माँ चिड़िया इस कविता में करती रहती है। ओके, तो बच्चों, कविता को पढ़कर हम इस कविता के अर्थ को जानेंगे, समझेंगे। बड़े सवेरे बुलबुल आती, बड़े सवेरे बुलबुल आती, चुप क्यारी में गाना गाती, चुप क्यारी में गाना गाती, कहती मुझको दे दो दाना, जल्दी मुझको वापस जाना। देखो, सुबह सवेरे बुलबुल आती है और कहीं पेड़ की डाल पर बैठकर वो गाना गाती है और कहती है कि अरे कोई मुझे दाना दो, अगर आप जल्दी दाना दोगे तो ही मैं जल्दी घर जा पाऊंगी। क्योंकि वो माँ चिड़िया क्यों घर जल्दी जाना चाहती है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मेरे उठ जाते हैं बड़े सवेरे, चू 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 करते होंगे, वे आपस में लड़ते होंगे। देखो, माँ बोलती है सुबह सवेरे वो उठकर गाना गाकर चली जाती है और हम जैसे लोगों को बोलते हैं अरे कोई मुझे दाना दे दो, क्योंकि आप दाना दोगे तो ही मैं दाना ले सकूंगी और अपने घर जल्दी वापस जा सकूंगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे बच्चे हैं। और जैसे मैं सवेरे उठी हूँ वो भी सवेरे जल्दी उठते हैं। और माँ कब आएगी, माँ दाना कब लेकर आएगी,
कब हम खाएंगे, कब हमारा पेट भरेगा। ऐसे चूं चूं करते वो घर में मेरी राह देखते हैं और मेरे देर होने पर आपस में लड़ते रहते हैं। अरे मुझे मेरे बच्चों के लिए घर वापस जल्दी जाना है, अरे कोई मुझे दाना दे दो। ऐसे माँ चिड़िया अपने बच्चों की फिक्र करते हुए दाने को पूछती है। दाना उन्हें खिलाऊंगी मैं, उड़ना उन्हें सिखाऊंगी मैं, फिर वे उड़कर फिर वे उड़कर आएंगे, सब चूं चूं चिक चिक गाएंगे। फिर वो उड़कर आएंगे, सब चूं चूं चिक चिक गाएंगे। ओके, तो माँ चिड़िया बोलती है हम जैसे लोगों के लिए मुझे दाना दे दो, मेरे बच्चे घर में उठे होंगे, मेरे जैसे वो भी सवेरे ही उठते हैं, मेरी राह देखते हैं दाने के लिए, क्योंकि उनको भूख लगी रहती है ना। तो मैं इन दाने को लेकर जाऊंगी, भूखे मेरे बच्चों को खिलाकर उनका पेट भरूंगी, उनको उड़ना भी सिखाऊंगी और उनके साथ साथ में उड़ते उड़ते उन्हें संभालूंगी। और हम सब मिलकर क्या करेंगे, गाएंगे और आसमान में उड़ते उड़ते सैर करते हम क्या करेंगे, मज़े करेंगे। ऐसे माँ और बच्चे हम साथ साथ में रहकर साथ साथ में हम क्या करेंगे, हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तो ऐसे माँ चिड़िया अपने बच्चों के बारे में सोचती हुई दाना निकलने जाती है और हम जैसे लोगों से दाना मांगती है और बोलती है उन्हें कि इन दानों को मैं लेकर अपने भूखे बच्चों को खिलाऊंगी, पेट भरूंगी, उनको उड़ना सिखाऊंगी और उनके साथ साथ में उड़ते उड़ते आसमान में इस सारे विश्व का सैर करूंगी और उनके साथ हंसी खुशी से ज़िंदगी बिताऊंगी। देखिए बच्चों, तो माँ चिड़िया यानी यहाँ पे माँ का हृदय किस प्रकार से अपने बच्चों के लिए व्याकुल रहता है। माँ कहीं भी रहे, जिंदगी के या दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका मन, उसका वात्सल्य ममता भरा हुआ मन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बारे में सोचता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बारे में सोचता है। बच्चों को उसको सहारना है, बच्चों को उसको निहारना है, बच्चों की ज़िंदगी को संवारना है। सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खुशी के लिए माँ एक मिसाल बनकर खड़ी रहती है। हर माँ अपने बच्चे के लिए एक रक्षा कवच की तरह रहती है। हर माँ अपने बच्चे के लिए एक रक्षा कवच की तरह रहती है। और यहाँ माँ चिड़िया भी अपने बच्चों के फिक्र के साथ वो दाना मांगती है, दाना लेकर जाती है और अपने बच्चों को खिलाती है, उन्हें उड़ना सिखाती है और दिन भर माँ और बच्चे आसमान में सैर करते उड़ते मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारती है। ओके, तो यह चूं चूं चिक चिक कविता है। ओके बच्चों, आपको कविता समझ में आया? हाँ, और उसके साथ जो भी मैंने माँ के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है वह भी आपको ध्यान में रखना है और हमेशा अपने माँ बाबूजी के साथ कैसे रहना है, आपको अच्छे से रहना है। जिस प्रकार अपने माँ पिताजी हम पर अपना प्यार, ममता, वात्सल्य सब निछावर करते हैं, उसी प्रकार हमें भी उनके साथ रहना है और हंसी खुशी से अपने माँ बाबूजी के साथ ज़िंदगी गुजारना है। ओके बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको चूं चूं चिक चिक कविता समझ में आया होगा और इस कविता के द्वारा जो माँ के बारे में इम्पोर्टेंस मैंने आपको दिया और माँ बाबूजी के साथ किस प्रकार से आपको व्यवहार करना है वो भी मैंने बताया, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में और भी एक ऐसे ही मज़ेदार और एक मीनिंगफुल कविता को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।